नमस्कार दोस्तों। आज हम पूर्णिमा व्रत की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। राजेश, उसकी पत्नी प्रिया, उनके 2 बच्चे रोहन और मीरा। कभी ये परिवार खुशहाल और संपन्न था, लेकिन समय के साथ उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। राजेश की नौकरी छूट गई थी और प्रिया की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी। घर में पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। एक शाम जब घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जला था, राजेश उदास होकर बैठा था। प्रिया उसके पास आकर बोली, राजेश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बच्चों को देखिए, कितने मायूस हैं। रोहन की फीस बाकी है और मीरा की नई किताबें वो भी नहीं लाए हैं। हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिया, तुम सही कहती हो। मैंने हर जगह कोशिश कर ली, पर कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। लगता है जैसे किस्मत ही हमसे रूठ गई है। कभी सोचा भी ना था कि हमें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। मैं अपनी आँखों से अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकता। मेरा मन करता है कि बस कहीं दूर चला जाऊं, जहां मुझे ये सब देखना ना पड़े। उसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। रोहन, जो कोने में बैठा अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था, बोला, पापा, क्या मैं इस साल स्कूल नहीं जा पाऊंगा? मेरे सब दोस्त नई क्लास में चले गए हैं। मैं पीछे रह जाऊंगा। उसकी मासूम आवाज़ ने राजेश और प्रिया के दिल को और भी भारी कर दिया। मीरा, छोटी सी बच्ची, अपनी माँ से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हम सिर्फ दाल चावल ही खाएंगे? मुझे तो कब से पकवान खाने का मन है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बच्ची को दिलासा देने के लिए कुछ कह भी ना पाई। अगले कुछ दिन और भी मुश्किल भरे रहे। राजेश को एक छोटी मोटी मजदूरी का काम मिला, जिससे बस 2-4 दिन का गुजारा ही हो पाता था। प्रिया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च उन्हें और भी परेशान कर रहा था। एक दिन प्रिया अपनी पड़ोसन श्रीमती वर्मा के घर गई। श्रीमती वर्मा एक बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी। प्रिया ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। अपनी आंखों में आंसू लिए श्रीमती वर्मा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, हिम्मत मत हारो। ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। मैंने तुम्हें हमेशा एक मेहनती और नेक महिला के रूप में देखा है। तुम्हें बस थोड़ी आस्था और धैर्य रखने की ज़रूरत है। प्रिया ने उदास होकर कहा, आस्था तो है चाची, पर जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है तो मन डोलने लगता है जैसे हमारी सारी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। श्रीमती वर्मा ने कहा, नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। तुम एक काम करो, क्या तुमने कभी पूर्णिमा व्रत के बारे में सुना है? प्रिया ने कहा, पूर्णिमा व्रत? नहीं चाची, मैंने तो कभी नहीं सुना। श्रीमती वर्मा ने समझाया, पूर्णिमा व्रत हर महीने की पूर्णिमा को रखा जाता है। यह भगवान विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित होता है। इस व्रत को सच्चे मन से करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। यह व्रत विशेष रूप से आर्थिक परेशानियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बहुत सहायक है। तुम्हें बस पूर्णिमा के दिन सुबह से शाम तक निराहार रहना होगा। शाम को चंद्रदेव को अर्घ देना होता है और उनकी पूजा करनी होती है। इसके बाद तुम भोजन ग्रहण कर सकती हो। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में ऐसा होता है चाची? क्या इससे हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं? श्रीमती वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल बेटी, बस विश्वास रखो। तुम एक बार कोशिश करके देखो।
अगले महीने की पूर्णिमा आने वाली है, तुम उस दिन से यह व्रत शुरू करो। प्रिया घर लौट आई। उसने राजेश को पूर्णिमा व्रत के बारे में बताया। राजेश पहले तो थोड़ा संशय में था। उसने कहा, प्रिया, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ व्रत रखने से हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमें काम ढूंढना होगा, पैसों का इंतज़ाम करना होगा। यह सब तो सिर्फ बातें हैं। प्रिया ने कहा, राजेश जी, हम सब कुछ करके देख चुके हैं। अब एक बार आस्था पर भी भरोसा करके देखते हैं। चाची ने कहा है कि यह बहुत फलदायी होता है। क्या पता यह हमारी आखिरी उम्मीद हो। राजेश ने उसकी बात मान ली, हालांकि उसके मन में अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं था। अगली पूर्णिमा पर प्रिया ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और शाम को चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ दिया। व्रत के बाद उसने हल्का भोजन ग्रहण किया। पहले कुछ दिन तो कोई खास बदलाव नहीं आया। परिवार की स्थिति वैसी ही बनी हुई थी। राजेश फिर से निराश होने लगा। उसने प्रिया से कहा, देखो प्रिया, मैंने कहा था ना, इन सब से कुछ नहीं होता। हमें अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखना होगा। प्रिया ने उसे समझाया, राजेश जी, चाची ने कहा था कि धैर्य रखना होगा। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। और फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक दिन राजेश को उसके पुराने दोस्त का फ़ोन आया। वह एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर था और उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश थी। उसने राजेश को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। राजेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। यह कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन कम से कम अब उनके पास एक नियमित आय आने लगी थी। राजेश ने घर आकर प्रिया को यह खुशखबरी दी। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा राजेश जी, मैंने कहा था ना, यह सब पूर्णिमा व्रत का ही फल है। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। राजेश ने भी अब थोड़ा विश्वास करना शुरू कर दिया था। हाँ प्रिया, शायद तुम सही कहती हो, यह तो चमत्कार से कम नहीं है। अगले महीने की पूर्णिमा पर प्रिया ने फिर से पूरे मन से व्रत रखा। इस बार उसके मन में और भी अधिक श्रद्धा थी। कुछ ही दिनों बाद एक और अच्छी खबर आई। प्रिया की तबीयत में सुधार होने लगा था। जो दवाइयाँ पहले बेअसर लग रही थी, वे अब काम करने लगी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी उसकी सेहत कैसे सुधर गई। प्रिया ने राजेश से कहा, राजेश जी, मेरी तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो गई, यह भी उसी व्रत का ही प्रताप है। मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रिया, अब मुझे भी लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर रही है। यह सब तुम्हारी आस्था और व्रत का ही कमाल है। रोहन और मीरा भी अब खुश रहने लगे थे। राजेश की नई नौकरी से घर में कुछ पैसे आने लगे थे, जिससे उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगी थी। रोहन की स्कूल की फ़ीस गई, मीरा की भी नई किताबें आ गई। घर में अब पहले जैसी मायूसी नहीं थी। एक और पूर्णिमा आई और प्रिया ने पूरी लगन से व्रत किया। इस बार राजेश भी उसके साथ पूजा में बैठा। कुछ दिनों बाद राजेश को उसकी पुरानी कंपनी से फ़ोन आया। जिस कंपनी से उसे निकाल दिया गया था, वहाँ एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उन्हें राजेश जैसे अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजेश को पहले से भी बेहतर पद और वेतन पर वापस बुला लिया। राजेश ने जब यह खबर घर आकर सुनाई तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रोहन और मीरा खुशी से चिल्लाने लगे, पापा की नौकरी वापस आ गई, अब हम फिर से खुश रहेंगे। प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने राजेश को कहा, राजेश जी, यह सब उसी ईश्वर की कृपा है। पूर्णिमा व्रत ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बुरे दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। राजेश और प्रिया दोनों बहुत खुश हुए। राजेश जी ने कहा, तुम सही कहती हो प्रिया, मैंने पहले विश्वास नहीं किया था, पर अब मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी आस्था और धैर्य ने हमें इस मुश्किल समय से बाहर निकाला है। हमने सीखा कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे शर्मा परिवार की सारी परेशानियां दूर हो गई। उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। राजेश अपनी नौकरी में तरक्की करने लगा। प्रिया पूरी तरह स्वस्थ हो गई और बच्चे अपनी पढ़ाई में खूब मन लगाने लगे।
हर पूर्णिमा पर प्रिया और राजेश अब मिलकर व्रत रखते थे और उनके मन में ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा थी। उन्होंने यह जान लिया था कि सच्ची आस्था और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।